Good morning, students. Yesterday we have studied about strings and lists in Python. Strings and lists. As I told you earlier that string is a group of characters and list is a sequence of items. List is a sequence of items. And we also have studied number of functions on that can be performed on a list. That is number of items, sequence of items. And also a list is a mutable data type. It is a mutable data type. That means item can be changed in a list. Items can be changed in a list. So all these we have studied. Now today's topic is tuple. Tuples. Tuple is another data structure in Python. We have already studied about strings and lists. This is the third data structure. Tuples is the data structure in Python. Now, what is a tuple? It is a collection of Python objects separated by commas. Simply, it is a collection, or we can say it is a sequence of immutable Python objects. It is a sequence of immutable. या simple words में कहें, it is a sequence of items. Sequence of item है. List क्या था? वो भी that is also a sequence of item. Then difference क्या हुआ दोनों में? Both में difference ये है कि lists are mutable. They can be changed. Item values can be changed. But tuples are immutable. They are immutable. Their value in a tuple cannot be changed. अगर हम change करते हैं, then it becomes a new tuple. That means value in a tuple cannot be changed. So lists are mutable, tuples are immutable. Both are sequence of items, or we can say they are collection of objects in a particular sequence. Now, second difference है उनको Python programming में लिखने के लिए जो लिस्ट थी दे आर पुट इन स्क्वायर ब्रैकेट्स. कैपिटल ब्रैकेट्स के अंदर हम वी राइट आइटम्स इन कैपिटल ब्रैकेट, देन दिस बिकम ए लिस्ट. लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं? कैपिटल ब्रैकेट के अंदर लिख के. बट टपल के अंदर क्या है? वी यूज स्मॉल ब्रैकेट्स. दिस स्मॉल ब्रैकेट वी विल यूज. लेट मी सेलेक्ट हाइलाइटर. Yes, this is the highlighter. So ये देखिए आप. This is the small bracket that we will use in case of tuple, and this capital brackets we have used in yesterday's class in list. So tuple में क्या यूज करेंगे? Small brackets. tuple क्या होंगे? चेंज नहीं हो सकते हैं. लिस्ट में क्या यूज किया था हमने? कैपिटल ब्रैकेट. लिस्ट क्या होती है? चेंज हो सकती है. Now let's understand with some examples. First, tup equal to tuple. Tuple small bracket दिया. इसकी हेल्प से हमने क्या कर सकते हैं? वी कैन क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट. ये एक एम्प्टी लिस्ट है. सॉरी, एम्प्टी टपल. स्मॉल ब्रैकेट्स है. इट इज ए एम्प्टी टपल. तो एम्प्टी टपल क्रिएट करना है. टपल के ब्रैकेट में टपल लिखा, देन ये इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर. जब कोई उसी डाटा स्ट्रक्चर का सेम नाम लिखा जाता है, टपल क्रिएट करना है, तो हमने टपल लिखा और स्मॉल ब्रैकेट्स दिए, देन दिस इज द टपल कंस्ट्रक्टर. तो इट विल क्रिएट एन एम्प्टी टपल. अब इसको प्रिंट करके देखते हैं. ये जो टप हमने बनाया है, टप को प्रिंट किया तो क्या हुआ? खाली टपल. ये देखो, दिस इज ये एंटायरली एम्प्टी टपल है हमारा. एम्प्टी टपल हमने बना दिया यहाँ पे. ठीक है. नाउ एक दूसरा टपल क्रिएट करते हैं. टप वन इक्वल टू, ये देखो स्मॉल ब्रैकेट से स्टार्ट किया हमने, तो इट इज ए टपल. कंप्यूटर साइंस कोमा इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस कोमा 2017 कोमा 2018. तो ये एक टपल बनाया हमने. दैट मींस इट इज ए सीक्वेंस ऑफ आइटम. बहुत सारी आइटम है इसमें. पहली आइटम क्या है? कंप्यूटर साइंस. दूसरा इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस. तीसरा 2017. थर्ड फोर्थ सॉरी 2018. सभी के बीच में क्या है? कोमा से सेपरेट किया है. दीज आर कोमा सेपरेटेड. तो चार आइटम्स हैं इसके अंदर, कोमा सेपरेटेड है. और जो है ये टप वन हमारा, टप वन इसका नाम है. नेम ऑफ द टपल इज टप वन. ये हमने क्रिएट किया है स्मॉल ब्रैकेट्स यूज करके. ठीक है. देन टप टू. टप टू इक्वल टू क्या है? एक और टपल बनाया 5, 11, 22, 44, 9, 66. एक और टपल बना दिया. इसमें कितनी वैल्यूज है? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 वैल्यूज इसके अंदर है. नाउ अब हमने क्या लिखा है? प्रिंट टप 0 कोमा टप 1 0. देखिए ये जो डबल कोट्स में लिखा जा रहा है किसी भी प्रिंट स्टेटमेंट में, जो प्रिंट मेथड है हमारा, उसके जो ब्रैकेट में डबल कोट्स में जो चीज लिखी जाती है वो एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट होती है. आपको बताया जा चुका है, यू ऑलरेडी नो दिस. तो यहाँ पे जब भी इसका आउटपुट आएगा जो प्रिंट स्टेटमेंट से, टप 0 टप 1 0 एज इट इज प्रिंट होगा कोलन तक.
देखिए ये इसका आउटपुट है यहाँ पे नीचे वाली लाइन में, टप 1 0 और कोलन, ये एज इट इज प्रिंट हो गया जो हमने डबल कोट्स में लिखा था। इसके बाद क्या होगा यहाँ पे, फिर जो कोमा के बाद ये जो वैल्यू विदाउट डबल कोट्स की इसकी वैल्यू प्रिंट होगी। तो टप 1 जो टप 1 टपल है हमारा, उसमें जीरो का मतलब पहला इंडेक्स, पहली वैल्यू। तो इंडेक्सिंग कैसे शुरू होती है, ये है हमारा टप 1, यहाँ पे ये मेरा टप 1 है। इसकी इंडेक्सिंग कैसे होती है, ये पहली आइटम है, इसकी इंडेक्सिंग 0, सेकंड आइटम इसकी इंडेक्सिंग 1, थर्ड आइटम इसकी इंडेक्सिंग 2, ये 3। तो 0 1 2 एंड 3। तो उसने प्रिंट कराया टप 1 0, यानी कि टप 1 का 0 आइटम, दैट मींस COMPSC कंप्यूटर साइंस प्रिंट कराया। तो इट विल प्रिंट कंप्यूटर साइंस, ये एज इट इज टप 1 0 कोलन के बाद इसने प्रिंट कर दिया कंप्यूटर साइंस। तो दिस वे इट प्रिंट। देन टप 2 को देखिए, टप 2 1 2 5 यहाँ पे रेंज दिया है और ये डबल कोट्स में, तो एज इट इज ये प्रिंट हो जाएगा, जैसा यहाँ पे लिखा है डबल कोट के अंदर वो एज इट इज प्रिंट हो गया। कोमा लगाने का इसकी वैल्यू प्रिंट होगी यहाँ पे टप 2 1 5 की। तो टप 2 1 5 कहां से कहां तक जाता है, 1 इंडेक्सिंग से शुरू करेंगे और 5 तक जाएंगे, लेकिन लास्ट जो वैल्यू होती है 5 वो इंक्लूड नहीं होती है, तो 4 तक इंक्लूड होगा इसमें। तो वी विल गो फ्रॉम इंडेक्स 1 टू 4, 1 2 3 एंड 4। अब देखते हैं कौन सी है इसमें। टप 2 ये है हमारा, टप 2 के अंदर ये 0 है, ये 1 है, तो यहां से शुरू होगा प्रिंट होना 11 से, 1 2 3 एंड 4, 4 पोजीशन पे 9 है, तो 11 से लेके 9 तक की वैल्यूज प्रिंट होंगी, 11 22 44 एंड 9। तो दिस वे हम वी कैन प्रिंट इट टप। ये सिंपल था, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो 11th में इसको, तो देयर इज नो नीड टू वरी। देन आइटरेटिंग थ्रू ए टपल। आइटरेटिंग मींस क्या होता है, आइटरेटिंग मींस होता है रिपीटेशंस, लूप्स, इसको लूप भी बोलते हैं हम लोग, रिपीटेशन भी बोलते हैं, आइटरेशन भी बोलते हैं। आइटरेटिंग मीन यहाँ पे आइटरेटिंग थ्रू ए टपल, दैट मींस विजिटिंग थ्रू द आइटम्स ऑफ ए टपल। आइटम की एक एक वैल्यू के थ्रू वी विल विजिट, एक एक को देखेंगे हम, तो इसी को आइटरेटिंग बोल रहे हैं। आइटरेटिंग थ्रू द टपल, टपल के अंदर क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स है, बहुत सारी वैल्यूज है। अब मैंने पहली वैल्यू रीड की, फिर दूसरी रीड करना, फिर थर्ड रीड करना, फिर फोर्थ रीड करना है। तो आई एम गोइंग, आई एम विजिटिंग वन बाय वन, ईच आइटम वन बाय वन। So this is called as iterating, visiting the items of a tuple one by one. So iterating through the tuple, iterating through the list, that means visiting the items one at a time. Now अब कैसे जा सकते हैं हम लोग, लूप्स हमारे पास क्या कौन कौन से होते हैं, फोर लूप होता है, व्हाइल लूप है। तो आइटरेशन के लिए हम दो ही चीजें यूज कर सकते हैं, फोर एंड व्हाइल लूप, दो लूप की हेल्प से करते हैं। तो देखिए फोर लूप की हेल्प से कैसे करते हैं हम लोग। दिस इज द एग्जांपल। टप इक्वल टू हमने स्मॉल ब्रैकेट से शुरू किया, 5 11 एंड 22, दिस इज ए टपल। टपल का नाम क्या है, टप। नाउ हम लिखेंगे फॉर आई इन रेंज 0 टू लेन टपल। लेन एक मेथड है, फंक्शन है लेन, जो हमें किसी भी टपल की लेंथ बता सकता है। तो लेंथ का मतलब है नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है उसमें ये बताएगा। तो यहाँ पर कितनी आइटम है, यहाँ पर है 3 आइटम, तो लेन टपल देगा हमें 3। तो हमारी जो रेंज है दैट गोज फ्रॉम 0 टू 3, ये कहां से कहां तक जा रही है, 0 से लेके 3 तक जा रही है। तो 3 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, तो कहां तक जाएगा ये, 0 1 2, 0 1 2। नाउ प्रिंट टप आई, टप आई, पहली बार आई में कितनी वैल्यू होगी 0, सेकंड टाइम क्या वैल्यू होगी 2, थर्ड टाइम क्या वैल्यू होगी 3। तो 0 1 2, 3 तक नहीं जाएगा, 3 इंक्लूड नहीं होगा इसमें, 3 लेंथ है, तो 0 से 3 है लेंथ, तो ये इसमें कौन सी वैल्यू है, 0 1 एंड 2। तो फर्स्ट टाइम आई में वैल्यू है 0, तो 0 के लिए ट्रू है, यहाँ पे टप 0, टप 0 प्रिंट हुआ, तो टप 0 का मतलब 5 प्रिंट हो गया। अगेन 1 टप 1, टप 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर 2 टप 2 22, तो 5 11 एंड 22 प्रिंट हो जाएगा। तो ये फोर लूप का यूज करके हम लोग वी कैन आइटरेट थ्रू ए टपल, फोर लूप का यूज करके वी कैन आइटरेट थ्रू ए लिस्ट। ठीक है, तो कभी भी आइटरेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है देन दैट मींस लूप लगेगा उसमें, वी हैव टू यूज द लूप। ये आउटपुट है इसका, 5 प्रिंट हो गया, 11 22, दिस वे वी कैन प्रिंट। तो आपको याद रख लेना है, फॉर आई इन रेंज 0 टू लेन टपल जाएंगे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट भी फर्स्ट आर्गुमेंट हमारा 0 ही होता है। अगर हम इसको प्रोवाइड नहीं करते हैं, यहाँ पे सिर्फ लेन टपल लिख देते हैं, देन इट विल ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ही 0 लिखता है इसको, क्योंकि बाय डिफॉल्ट में 0 से ही स्टार्ट करता है। नेक्स्ट है, देखिए कुछ पाइथन एक्सप्रेशंस देख लेते हैं। लेन, ये टपल है 1 2,
इसमें यहाँ पे कितनी लेंथ है, लेंथ का मतलब नंबर ऑफ आइटम कितनी है, 2 आइटम है तो इसने 2 बता दिया यहाँ पे। फिर ये क्या कह रहा है 1 2, ये टपल है प्लस 4 5, तो ये जो प्लस ऑपरेटर है क्या कर रहा है, दोनों को जोड़ रहा है, कंकैटिनेट कर रहा है, दो टपल्स को, दोनों की वैल्यूज को जोड़ के तीसरा टपल बना दे रहा है। तो 1 2 प्लस 4 5, तो एक नया टपल क्रिएट हो गया 1 2 4 5। दिस इज नोन एज कंकैटिनेशन। जब ये प्लस ऑपरेटर नंबर पे ऑपरेट करता है देन वी से इट इज एडिशन। जब यहाँ पे टपल पे ऑपरेट कर रहा है या स्ट्रिंग्स पे ऑपरेट करता है या लिस्ट्स पे ऑपरेट करता है देन वी से इट इज ए कंकैटिनेशन ऑपरेटर। तो ये कंकैटिनेशन है जॉइनिंग ऑफ स्ट्रिंग्स की तरह काम करता है। नेक्स्ट है CS स्टार, ये इट इज ए टपल क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, एक ही इसमें एक ही आइटम है। स्टार टू का मतलब कल भी बताया था, इसमें जब ये स्टार जो है हमारा नंबर्स पे ऑपरेट करता है तो ये मल्टीप्लाई होता है, बट व्हेन वी इट वर्क्स ऑन कैरेक्टर्स और इट वर्क्स ऑन स्ट्रिंग्स और इट वर्क्स ऑन लिस्ट्स और इट वर्क्स ऑन टपल्स, देन इसका मतलब होता है रिपीटेशन, रिपीट करना, उस चीज को रिपीट करो अपने बार। टू यहाँ पे स्टार टू का मतलब 2 बार रिपीट करना है उसी चीज को, तो यहाँ पे CS था तो ये रिपीट CS रिपीटेशन हो गया। Then 5 in 1 2 3, in जो ऑपरेटर है इट चेक्स whether this value exists in this tuple or not। तो यहाँ लिस्ट में भी प्रयोग हो सकती है, ये स्ट्रिंग में भी होती है यूज इन ऑपरेटर। तो इन ऑपरेटर बताता है whether 5 is in this, if it is then it is true, if it is not then it is false। तो 5 नहीं है यहाँ पर तो इसका रिजल्ट आया false। नेक्स्ट है 4x in 4 2 and 3, 4x in 4 2 and 3। नाउ अब क्या होगा, इसमें से फॉर लूप लगाया हमने, एक एक वैल्यू इट विल आइटरेट थ्रू ऑल द आइटम्स। तो पहली बार जो इसमें आइटम है 3 4 2 and 3, 3 आइटम्स है, तो इट विल आइटरेट वन बाय वन थ्रू ईच ऑफ द आइटम। फर्स्ट वैल्यू विल गोज इन x, देन सेकंड वैल्यू विल गोज इन x, देन थर्ड वैल्यू विल गोज इन x। तो x इज द कंट्रोल वेरिएबल, x में एक एक करके सारी आइटम्स की वैल्यू जाती जाएंगी स्टार्टिंग से लेके। तो फर्स्ट टाइम 4 होगा x में, दूसरी बार 2 होगा, देन थर्ड टाइम 3 होगा। तो जब फर्स्ट टाइम 4 है देन क्या स्टेटमेंट चलाना, प्रिंट x, और एंड का मतलब स्पेस से एंड करना। तो पहली बार 4 प्रिंट हुआ, फिर एक स्पेस आ गया, फिर अगली बार नेक्स्ट टाइम 2 है, 2 वैल्यू है, देन फिर एंड एक स्पेस, फिर 3 है, फिर एक स्पेस। आफ्टर दैट उसमें कोई वैल्यू नहीं है तो इट विल कम आउट ऑफ द लूप, फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। तो दिस वे इट विल आइटरेट थ्रू द फॉर लूप। थर्ड है हमारा टपल स्लाइसिंग। स्लाइसिंग इज यूज्ड टू रिट्रीव ए सबसेट ऑफ वैल्यूज। स्लाइसिंग इज यूज्ड टू रिट्रीव ए सबसेट ऑफ वैल्यूज। सबसेट निकालना है, एक टुकड़ा, एक स्लाइस माने पीस, एक पीस निकालना है उसमें से, किसमें से, टपल में, क्योंकि हम लोग टपल पढ़ रहे हैं। तो सेम सेट ऑफ वैल्यूज, सेम मेथड्स हम लोग जो है लिस्ट पे भी यूज कर सकते हैं। तो लगभग मिलते जुलते सेम, सारे के सारे सेम मेथड्स मतलब यहाँ भी अप्लाई हो रहे हैं। तो स्लाइसिंग मतलब है यहाँ पे सबसेट निकालना, एक छोटा पार्ट निकालना, उसमें से एक पीस निकालना टपल में से। तो हाउ वी कैन डू इट, इसमें 3 आर्गुमेंट जाते हैं तब टपल का सबसेट निकालने। फर्स्ट स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट करना है, उस पीस की स्टार्टिंग कहाँ से, उस आइटम की। स्टॉप, कहाँ पर जो है खत्म करना है, कहाँ से कहाँ तक का हमें वो स्लाइस करना है, उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ पार्ट्स में। तो कौन सा पार्ट निकालना है, कहां से उस पार्ट को शुरुआत होगी, कहां एंड होगा, प्लस कितने कितने के स्टेप से निकालना है। कई बार हम लोग जंप करके निकाले, पहली आइटम निकाली, फिर उसका तीसरी आइटम निकाली, फिर फिफ्थ निकाली, तो यहाँ पे जंप हो रहा है 2 का। अगर हम रेगुलर निकालें, जैसे फर्स्ट को भी निकाला, फिर 2 फिर 3 कंटिन्यूएशन में है, देन स्टेप विल बी 1। अगर कंटिन्यूएशन में नहीं है, वो जंप कर रहे हैं, देन स्टेप कैन बी 2 और 3। जैसे 1 फर्स्ट आइटम, देन थर्ड आइटम, देन फिफ्थ आइटम, step will be 2. So this way we can, now we understand all these with the help of an example. Example की हेल्प से समझते हैं इसको। इंडेक्सिंग बिल्कुल सिमिलर है, यहाँ पे लिस्ट की भी इंडेक्सिंग हमारी 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 and 8। और रिवर्स इंडेक्सिंग, पीछे से जो इंडेक्सिंग होती है, दैट स्टार्ट्स विद -1। तो दिस इज सिमिलर टू लिस्ट्स, ये हम पहले भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउ tuple 1 equal to 10 20 30 40, this is my tuple, this is my tuple। स्मॉल ब्रैकेट से देखिए स्टार्ट हो रहा है, नाम है tuple 1। tuple 1 5 यहाँ पे दिया हमने, कैपिटल ब्रैकेट में जो रेंज दी है इसको रेंज भी बोलते हैं। तो कहां से दिया, 5 से स्टार्ट है, लेकिन सेकंड आर्गुमेंट दिया ही नहीं है, थर्ड आर्गुमेंट भी नहीं दिया, 3 आर्गुमेंट्स आ सकते हैं। तो जब सेकंड आर्गुमेंट यानी कि जहां पे स्टॉप होना है वो नहीं दिया होता है, तो इट मींस एंड तक जाना होता है, लास्ट तक जाना है। स्टेप अगर नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट इट इज 1। तो यहाँ पर 5 से स्टार्ट करेंगे और एंड तक जाएंगे। तो 5 कहां पर है, पहले ये देख लेते हैं।
इंडेक्सिंग ये 0 है, 1 है, 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 60 पर। तो 60 से हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड वी विल गो अप टू एंड 60, 70, 80 एंड 90। तो दिस इज द रिजल्ट। नाउ ये 5 फंक्शंस दे रखे हैं, ये हम लिस्ट में भी देखे थे। पहला फंक्शन है कंपेयर, CMP कंपेयर, टपल 1 एंड टपल 2 को कंपेयर करेगा इफ दे आर इक्वल और दे आर नॉट इक्वल, कंपेयर करता है ये। तो रिजल्ट देगा 0, 1, ट्रू और फॉल्स और -1। if tuple 1 is less than tuple 2, -1, if tuple 1 equal to tuple 2, same items hai, then it will give the result 1, 0, sorry 0. if tuple 1 is greater than tuple 2, then result will be 1. length tuple length देता है, that means number of items in tuple provide करेगा। max tuple maximum value क्या है उस tuple के अंदर, min tuple minimum value क्या है उस tuple के अंदर, and it will convert a list into tuple। tuple के अंदर यहाँ पे list दे देंगे तो ये फंक्शन हमारा कन्वर्ट कर देगा लिस्ट को tuple। now let us see all these with the help of an example। एक फिबोनाची सीरीज होता है, फिबोनाची सीरीज का एक एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको देख लेते हैं। बाकी जब प्रैक्टिकल क्लास हम करेंगे तो इसको एक्चुअली में परफॉर्म करके देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ये क्या होगा, फिबोनाची सीरीज होती है, देखिए इस तरह की, ये दिस इज द फिबोनाची सीरीज। यहाँ पे देखिए आप लोग 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34। तो इसमें एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस क्या है यहाँ पे देखो सीरीज में, जो नेक्स्ट आइटम है वो लास्ट 2 का सम है होती है फिबोनाची में। जैसे यहाँ पे 0 एंड 1, पहली टर्म 0 होती है, सेकंड 1 हो गया, थर्ड, अब जो थर्ड टर्म होगी दैट विल बी द सम ऑफ प्रीवियस 2 टर्म्स, 0 एंड 1, 0 एंड 1 को ऐड किया, थर्ड टर्म, देन 2, ये जो टर्म है इट इज द सम ऑफ लास्ट 2 टर्म, 1 + 1 2, देन नेक्स्ट टर्म इज 2 + 1 3, देन नेक्स्ट टर्म इज 3 + 2 5, देन नेक्स्ट टर्म इज 5 + 3 8, then next term is 8 + 5 13, then next term is 13 + 8 21। तो दिस वे जो बनता है इट इज ए फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज को हमने टपल की हेल्प से यहाँ पे बनाया है। नंबर ऑफ टर्म्स कितना प्रिंट करना है, 10 प्रिंट करना है, 0 से शुरू करना है, सेकंड टर्म हमारी 1 है, काउंट हमने क्योंकि 10 तक काउंट करना है तो 0 ये ले लिया है, एक नया वेरिएबल हमने एक एम्प्टी टपल बनाया है क्योंकि टपल में हमें सारी वैल्यूज फिबोनाची सीरीज की स्टोर करनी है। हमने देखा नंबर ऑफ टर्म्स हमें जितनी प्रिंट करने का 0 से कम है, अगर 0 ही प्रिंट करनी है तो हम कहेंगे भाई प्लीज एंटर ए पॉजिटिव इंटीजर की कोई वैल्यू डालो कि कितने टर्म हुए प्रिंट करो। एंड इफ अगर नंबर ऑफ टर्म्स 1 है, अगर एक ही टर्म प्रिंट करनी है तो हम क्या करेंगे उसमें, फिबोनाची सीक्वेंस अप टू n टर्म्स इज n1। n1 में क्या है 0, तो पहली टर्म अगर कोई कहता है एक टर्म प्रिंट करो तो फिबोनाची सीरीज की पहली टर्म होती है 1, तो हमने 1 प्रिंट कर, सॉरी 0 होती है तो 0 प्रिंट कर देंगे। 0 हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, n1 फर्स्ट टर्म हमने ऑलरेडी मानी हुई है n1, तो n1 प्रिंट कर देंगे। तो सिंपली इसमें कुछ है नहीं यहाँ तक। एल्स अगर अब 1 से ज्यादा है, 2 मान लिया नंबर ऑफ टर्म्स हमारी 2 है, तो उस केस में क्या है लास्ट 2 टर्म्स का सम होगा। तो फिबोनाची सीक्वेंस व्हाइल काउंट इज लेस देन n टर्म्स, अब काउंट से शुरू कर देंगे यानी कि 0 से शुरू कर देंगे और n टर्म्स जितनी भी टर्म्स वो डालेगा उस तब तक जाएंगे। तो 1 तो कहा नहीं है उसने, 1 से ज्यादा यानी कि 2 टर्म की बात कर रहा है, तो 0 से शुरू है काउंट हमारा, तो एक बार 0 के लिए जाएगा फिर एक बार 1 के लिए जाएंगे, क्योंकि काउंट क्या होगा हमारा, काउंट +1, तो पहली बार 0 के लिए चल रहा है, फिर काउंट इक्वल टू काउंट +1 1 के लिए चलेगा। अगर 2 टर्म है, अगर 10 टर्म है तो इस तरह से 0 से लेके 9 तक चलेगा वो, क्योंकि हमने लेस देन का सिंबल लगाया हुआ है, तो 0 से 10 काउंट हमारा 0 से स्टार्ट है, 10 टर्म्स है तो 0 से लेके 9 तक चलेगा। यहाँ पे फर्स्ट टाइम है 0, टप इक्वल टू टप प्लस n1 क्या था हमारा 0 पहली बार, तो टप एम्प्टी था इनिशियली टपल वाज एम्प्टी, तो पहली बार फर्स्ट क्या है, पहली वैल्यू आ गई 0, जब हम 0 के लिए चल रहे हैं तो 0 एक आइटम आ गई अब टपल में। देन nth एक वेरिएबल है, इसमें क्या लिया n1 + n2 कितना है हमारा 1, 0 + 1 1, तो नेक्स्ट टर्म क्या 1, अब n1 बन गई हमारी n2 और n2 बन गया nth, n1 क्या, n1 = n2, ठीक है, n1 = n2 क्या है हमारा 1, तो n1 क्या बन गया हमारा 0 था पहले, अब बन जाएगा into 1, और n2 क्या बन जाएगा nth, यानी कि लास्ट 2 टर्म्स का सम n1 और n2 का, n1 और n2 क्या हो गए हमारे
0 प्लस 1 nth बन गया था ना हमारा 1, तो 1 आ जाएगा, ये n2 हो जाएगा 1 और n1 भी हमारा क्या हो जाएगा 1। फिर नेक्स्ट के लिए गए तो नेक्स्ट में फिर से यही चीज रिपीट होगी, 9 टाइम्स यही रिपीट होने वाला है। तो अब की बार हमने n1 डाल दिया, n1 में है 1 वैल्यू, तो तब प्लस 1, तो पहली आइटम थी 0, अब 1 आइटम आ गई। और nth कितना बन गया, n1 प्लस n2, n1 और n2 कितना था, 1 प्लस 1 हो चुके थे, 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। देन फिर n1 में n2 डाल दिया, n1 में n2 डालने का मतलब है n2 हमारा कितना था, हमारा n2 था 1 लास्ट टाइम, तो 1 आ गया हमारा n1 में और n2 में आ गया nth आ गया हमारा 2। तो अब इस टाइम n1 1 है और n2 है 2। तो नेक्स्ट टाइम गए तो हमने n1 को डाल दिया, तो n1 क्या था हमारा 1, n1 है 1, तो थर्ड टर्म हमारी 1 हो गई और यहाँ पे ये हो गया 3, nth हो गया 3। अब इस तरह से हम लोग इसको चेंज करते जाएंगे, दिस वे इट विल कंटिन्यू एंड इट कैन प्रिंट द फिबोनाची सीरीज। नेक्स्ट लेट अस सी द डिक्शनरी। नेक्स्ट जो डाटा स्ट्रक्चर है वो है हमारी डिक्शनरी। अभी तक हम कितनी डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़ चुके हैं, पहला हमने सिंपल देखा था स्ट्रिंग ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, फिर लिस्ट है, लिस्ट इज ए सीक्वेंस ऑफ आइटम्स, देन टपल, टपल इज ए आल्सो ए सीक्वेंस ऑफ आइटम्स बट टपल इज नॉन म्यूटेबल, इट इज इम्यूटेबल, और लिस्ट क्या थी, म्यूटेबल थी। थर्ड डाटा स्ट्रक्चर है हमारी, अब थर्ड इज डिक्शनरी है, ये डिक्शनरी है हमारी थर्ड डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, डिक्शनरी क्या होती है, इट कंटेन्स की वैल्यू पेयर्स होते हैं इसके अंदर, की वैल्यू पेयर्स। तो डिक्शनरी इज लाइक ए लिस्ट, इट इज लाइक ए लिस्ट, दैट मींस म्यूटेबल है, लिस्ट की तरह है। इन ए लिस्ट dictionary is like a list except that in a list we have to access it using an index, whereas items in a dictionary can be accessed using a unique key। इसके अंदर एक की होती है, एक वैल्यू होती है, तो की वैल्यू पेयर्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, each key is separated from its value by a colon, each key is separated from its value by a column। Let me select the highlighter। ठीक है, तो यहाँ पर है each key is separated from its value by a कोलन, तो इसके अंदर की, और ये क्या होता है, इट स्टार्ट्स विद ए कर्ली ब्रेस। अभी हमने पढ़ा लिस्ट कैपिटल ब्रैकेट से, टपल स्मॉल ब्रैकेट से, तो डिक्शनरी हमारी स्टार्ट होगी कर्ली ब्रेसेस से। तो इस तरह से क्रिएट होती है, यहाँ डिक्शनरी नेम देंगे इक्वल टू की 1 वैल्यू 1, की 2 वैल्यू 2, की 3 वैल्यू 3। तो इस तरह से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड इन लाइव एग्जांपल। डिक्ट लिया, यहाँ पे डिक्ट इक्वल टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज द फर्स्ट की, देन इसकी वैल्यू इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, कोलन के बाद जो लिखेंगे, देन कोमा लगा दिया, तो फर्स्ट की वैल्यू पेयर खत्म। नेक्स्ट की वैल्यू पेयर स्टार्ट हो गया, की है क्लास, दिस इज द की, देन वैल्यू है 11, देन नेक्स्ट, तो दो ही कीज है, यहाँ पे दो वैल्यूज है, 2 की वैल्यू पेयर से हमने डिक्शनरी बनाया, नाम रखा उसका डिक्ट, प्रिंट किया डिक्ट को, प्रिंट करने के बाद देखते हैं कैसे प्रिंट होगा। ये प्रिंट करने के बाद देखो ये ऐसे प्रिंट हुआ, कर्ली ब्रेस में प्रिंट हुआ है, सब्जेक्ट इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस क्लास 11। अब हम इसको अच्छे से प्रिंट कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से, तो हमने प्रिंट में देखा सब्जेक्ट, ये डबल कोट्स में है, ये एज इट इज प्रिंट होगा यहाँ पे सब्जेक्ट, देन डिक्ट सब्जेक्ट, डिक्ट सब्जेक्ट का मतलब है सब्जेक्ट इज द की। अब जब हमने की दे दिया ब्रैकेट में, डिक्ट के ब्रैकेट में, देन इट विल प्रिंट इट्स वैल्यू। ठीक है, हम प्रोवाइड करेंगे की, ये वैल्यू प्रिंट करेगा। अभी हम लिस्ट में और टपल में क्या कर रहे थे, उसका इंडेक्स प्रोवाइड करते थे, तो वो उसकी वैल्यू देता था, वो आइटम कौन सी है उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे। लेकिन इन केस ऑफ डिक्शनरी वी आर प्रोवाइडिंग हियर द की, तो हमने सब्जेक्ट प्रोवाइड किया, देन इट विल प्रिंट द इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, तो इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस ने आप प्रिंट कर दिया। देन नेक्स्ट की प्रोवाइड की हमने क्लास, फिर डिक्ट डॉट गेट क्लास, क्लास का मतलब यहाँ पे गेट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, क्लास की है, इट विल प्रोवाइड इट्स वैल्यू। तो इस तरह से प्रिंट हो गया हमारा डिक्शनरी। देन आइटरेटिंग थ्रू ए डिक्शनरी, जैसे कि पहले बताया था, आइटरेशन का मतलब है विजिटिंग ईच आइटम थ्रू ए डिक्शनरी, तो उसकी कीज की हेल्प से ही कर सकते हैं हम लोग। देखते हैं एग्जांपल, डिक्शनरी है सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 12 फॉर आई इन डिक्ट, आई इन डिक्ट लूप यूज करते हैं हम हमेशा, जो आइटरेटिंग के लिए लूप यूज करते हैं। आई इन डिक्ट का मतलब है डिक्ट के अंदर जितनी भी कीज है एक एक करके वो आई में जाएंगी। प्रिंट डिक्ट आई, डिक्ट आई, अब डिक्ट के ब्रैकेट में आई डाला तो इसकी वैल्यू प्रिंट होगी, यहाँ पे की डाला है, डिक्ट पहली बार सब्जेक्ट जाएगा, डिक्ट सब्जेक्ट, तो कंप्यूटर साइंस प्रिंट हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम डिक्ट क्लास जाएगा, क्योंकि सेकंड की क्लास है, तो डिक्ट क्लास जाएगा तो उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 12, तो कंप्यूटर साइंस प्रिंट हुआ, देन 12 प्रिंट हुआ। दिस वे वी कैन प्रिंट ए डिक्शनरी। ऑल दिस यू हैव स्टडीड इन क्लास 11th also, so I am revising it, so it can be too little fast
you have to practice it, all of these programs in your computer. Okay, I will also do practicals after the theory class is over. In the next classes I will do practicals, so you will understand these better. You first read all these from this PDF that I have provided you in already in WhatsApp groups. So you read these and do on your own computers if you have availability of laptop. Otherwise, I will do practical online. I will show all practicals. Yeah, then updating. Next, updating dictionary elements. How we can update the dictionary? Dict equal to Tina colon 18, Mia colon 12, Alia 22, Ravi 25. This is my dictionary. Dictionary में कितने keys हैं बता सकते हो आप? This is the first key, this is the second key, this is the third key, this is the fourth key. तो 4 keys हैं total. First key का नाम है Tina, second Ria, third is Alia and Ravi. Now these are the values 18, 12, 22 and 25. Now first dict bracket में हमने provide किया Ria, so it will give equal to 28. तो क्या किया हमने? Dict Ria equal to 28. That means ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ये वैल्यू जो राइट साइड में लिखी होती है, इट विल गो इनटू द लेफ्ट साइड में जो होता है उसको असाइन हो जाता है. तो 28 विल बी असाइन टू डिक्ट क्रिया. तो डिक्ट क्रिया की वैल्यू जो है पहले 12 थी, बट इट विल गेट चेंज विद द 28. तो दिस वे वी कैन अपडेट ए डिक्शनरी. प्रिंट करके देखा, इसको देखो 28 हो गया रिया की जगह. देन प्रिंट डिक्शनरी, पूरी डिक्शनरी को प्रिंट किया. ठीक है. नेक्स्ट डिक्ट प्रिया इक्वल टू 60. प्रिया हमने क्या किया है? प्रिया कहां पर थी इसमें? प्रिया नहीं थी इसमें, प्रिया नहीं थी. तो हमने क्या होगा, प्रिया क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग की नहीं है इसमें, तो एक न्यू की इसमें अपडेट हो जाएगी. प्रिया के नाम से उसकी वैल्यू रख दी गई 60. तो नाउ देखो एक न्यू. इफ की इज नॉट देयर इन द डिक्शनरी देन इट विल ऐड की पेयर. अगर आप ऐसी की दे दोगे जो ऑलरेडी नहीं है उसमें, देन इट विल क्या करेगा, ये ऐड कर देगा उसको. तो अपडेट होगी डिक्शनरी. बिल्ट इन डिक्शनरी फंक्शंस है, दे आर आल्सो सिमिलर टू द लिस्ट फंक्शंस एंड टपल फंक्शंस. सीएमपी है, कंपेयर फंक्शन है, दो डिक्शनरीज को कंपेयर करेगा एंड इट विल गिव अस द रिजल्ट 0, 1 और -1. Depending on that whether dictionary 1 equal to dictionary 2, then it will give result 0. If dictionary 1 is less than dictionary 2, then -1. If dictionary 1 is greater than dictionary 2, then it will give us 1. तो 1 by 1 each and item को ये 1 by 1 alphabetically compare करेगा. अगर वो उससे पहले आता है तब तो ये जो है -1 प्रोवाइड करेगा. अगर उसके बाद आता है, यानी ग्रेटर नंबर है, देन इट विल प्रोवाइड अस 1. लैन आप जानते हैं बहुत सिंपल है. लैन में क्या होता है, लेंथ ऑफ द डिक्शनरी ये प्रिंट करता है, लेंथ ऑफ द डिक्शनरी. एसटीआर डिक्शनरी, डिक्शनरी को स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डिक्शनरी एक स्ट्रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है. टाइप ऑफ वेरिएबल, रिटर्न द टाइप ऑफ वेरिएबल, ये तो डिक्शनरी से भी रिलेटेड नहीं है, टाइप फंक्शन है. किसी भी वेरिएबल को जो उसके ब्रैकेट में प्रोवाइड करते हैं हम लोग, उसका टाइप बताता है, वेदर इट इज ए इंटीजर, वेदर इट इज ए फ्लोट, वेदर इट इज ए लिस्ट, वेदर इट इज ए टपल और वेदर इट इज ए डिक्शनरी. तो डाटा टाइप ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इट विल टेल अस. ठीक है. तो ये टाइप हम पहले भी यूज कर चुके हैं. ठीक है. स्ट्रिंग एसटीआर फंक्शन है, ऑलवेज नंबर हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो जो एसटीआर के ब्रैकेट में जाता है, इट विल कन्वर्ट इट इनटू ए स्ट्रिंग. स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि उसका डाटा टाइप चेंज कर देता है. अगर इंटीजर भी है देन इट विल बी ट्रीटेड एज ए स्ट्रिंग. देन कुछ मेथड्स हो रहे हैं. डिक्ट डॉट क्लियर, क्लियर का मतलब खाली करो डिक्शनरी को, रिमूव ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ डिक्शनरी. डिक्ट डॉट कॉपी, कॉपी का मतलब उसकी एक कॉपी बनाओ. कॉपी करके हम दूसरी डिक्शनरी में असाइन कर सकते हैं इसको, यानी कि अगर कभी भी दो डुप्लीकेट की वो बनानी हो डिक्शनरी, देन dict 1 इक्वल टू dict 2 डॉट कॉपी. dict 2 की कॉपी करो, dict 1 में डाल दो. dict 1 इक्वल टू dict 2 डॉट कॉपी. रिटर्न है सैलो कॉपी ऑफ डिक्शनरी. dict डॉट आइटम्स, अगर सारी आइटम्स देखनी हो किसी डिक्शनरी में तो आई कैन प्रिंट लिख देंगे यहाँ बाहर, dict डॉट आइटम्स, पूरी आइटम्स शो करेगा. ओनली आई वांट टू सी द कीज, देन प्रिंट dict डॉट कीज, सिर्फ कीज देख सकते हैं. ठीक है. तो इस तरह से हम लोग ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके फंक्शंस थे. डिक्ट डॉट अपडेट, dict 2 ब्रैकेट में अपडेट फंक्शन की हेल्प से भी हम लोग जो है किसी डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं आइटम्स. अगर दो डिक्शनरी हैं dict 1 एंड dict 2, दूसरी को सेकंड डिक्शनरी को ऐड करना है, देन dict 1 डॉट अपडेट ब्रैकेट में dict 2 डाल दिया. dict डॉट वैल्यूज सिर्फ आई वांट टू शो ओनली वैल्यूज, देन वैल्यूज. ये कुछ फंक्शंस हैं जो यू हैव टू मेमोराइज एंड यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीस फंक्शंस. How we can create a dictionary for student.
देखो यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाया है SCL, डिक्ट इक्वल टू ब्लैंक है, ये ब्लैंक डिक्शनरी क्रिएट की, आई इक्वल टू 1 1 से स्टार्ट करेंगे, फ्लैग इक्वल टू 0, ये हमें एक वेरिएबल यूज करना है इस प्रोग्राम में, एन है एंटर नंबर ऑफ एंट्रीज, कितने स्टूडेंट्स की एंट्रीज करनी है वो हमने डाल दिया। अब एक लूप चलाया आई लेस देन इक्वल टू 1, व्हाइल लूप चलाया, व्हाइल लूप चलता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। कंडीशन क्या डाली है, जब तक आई की वैल्यू लेस देन और एन है, एन क्या है हमारा यहाँ पे, एन इज द नंबर ऑफ एंट्रीज, सपोज मैं 10 स्टूडेंट की एंट्री डालना चाहता हूँ तो एन विल बी 10, आई का है 1 से लेके 10, 1 लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि 1 इक्वल टू 10 भी होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक चलेगा। इन 10 बार ये लूप हमारा रिपीट, इट इज गोइंग टू रिपीट 10 टाइम्स। अब एडमिशन नंबर, पहली बार हमने यूजर से बोला भाई एडमिशन नंबर डालो, इनपुट एंटर एडमिशन नंबर ऑफ ए स्टूडेंट, तो यूजर के सामने स्क्रीन पे आएगा एंटर एडमिशन नंबर ऑफ स्टूडेंट, यूजर जो है कीबोर्ड से उसका रोल जो एडमिशन नंबर है दैट विल फिल, वो एडीएम में स्टोर हो जाएगा। फिर एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम देगा यूजर, एनएम में फिल हो जाएगा, वो सेक्शन देगा, इट विल गेट फिल्ड अप इन सेक्शन, देन एंटर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट फिल करेगा यूजर कीबोर्ड से, इट विल गेट स्टोर्ड इन पर। So these are variable name, these are memory locations in which all these values are getting stored, which are entered by the user। तो यूजर इधर से एंटर करता जा रहा है वैल्यूज, ये स्क्रीन पे उसके सामने दिखेगा जब प्रोग्राम को रन करेंगे, एंड देन वो वैल्यूज दे आर बीइंग स्टोर्ड इन दीज वेरिएबल्स, b इक्वल टू nm। अब इन तीनों, ये एडमिशन नंबर, nm, सेक्शन एंड पर, nm, सेक्शन और पर, तीन वैल्यूज को, nm मतलब नेम, सेक्शन और परसेंटेज को हमने क्या किया, एक टपल क्रिएट कर लिया, nm सेक्शन पर स्मॉल ब्रैकेट में रखे, इट इज ए टपल, और इस टपल को b में रख लिया, यानी कि सारी वैल्यूज नेम, सेक्शन और परसेंटेज, ऑल दीज वैल्यू, ऑल दीज थ्री वैल्यूज आर इन b में स्टोर कर लिए हो, b में है। अब क्या हुआ, SCL ADM, देखो ये कैपिटल ब्रैकेट है यहाँ पे, ADM, SCL की आती की थी हमारी, सॉरी SCL वाइज डिक्शनरी, तो डिक्शनरी के ब्रैकेट में क्या जाता है, एम्प्टी डिक्शनरी थी, SCL वाइज एम्प्टी डिक्शनरी, एम्प्टी डिक्शनरी को कैसे अपडेट कर सकते हैं, अभी हमने लास्ट ही एग्जांपल में देखा था, उसके ब्रैकेट में यहाँ पे की दे दो। अब ADM मैंने लिखा है, ADM की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती नहीं है वहां पे, क्योंकि वो एम्प्टी है, तो ये क्या करेगा, ऐड कर देगा इस की को। अगर कोई की हम ऐसी प्रोवाइड करते हैं जो उसमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नहीं है, तो इट विल ऐड दैट की, तो यहाँ पे ADM की को ऐड करेगा SCL में, SCL इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ स्कूल, तो स्कूल बेसिकली यहाँ पे क्या एम्प्टी डिक्शनरी थी ADM, तो एक की बन जाएगी ADM, वैल्यू क्या होगी इसकी B में क्या है, तीन चीजें हैं, नेम, क्लास, सेक्शन एंड परसेंटेज, तो ये तीनों, तो एडमिशन नंबर के सामने उसका नेम, क्लास, सेक्शन एंड परसेंटेज, ये दोनों आ जाएंगे उसकी की वैल्यू एडमिशन नंबर की, तो दिस वे हमारा पहला स्टूडेंट ऐड हो जाएगा। अब आई को हमने i+1 कर दिया, आई था पहले 1 तो अब हो जाएगा 2, यानी कि अब हम सेकंड स्टूडेंट की एंट्री करेंगे, सेकंड स्टूडेंट 2 लेस देन 10 ट्रू है हमें हमारा, तो फिर से यही सारे स्टेटमेंट चलेंगे, फिर से यूजर के सामने स्क्रीन होगी, एंटर एडमिशन नंबर ऑफ स्टूडेंट, अब यूजर दूसरे स्टूडेंट की एंट्री करेगा, उसका नाम करेगा, उसकी क्लास, सेक्शन करेगा, उसकी परसेंटेज करेगा, ऑल दीज फिर अगेन फिर से वो जो है बी में स्टोर हो जाएंगे, उसके नेम, सेक्शन एंड परसेंटेज, उसका एडमिशन नंबर जो यूजर ने अभी नया डाला है वो आएगा, तो वो बन जाएगा की, और उसके सामने ऐड हो जाएंगे उसके नेम, सेक्शन और परसेंटेज, इस तरह से देन नेक्स्ट थर्ड स्टूडेंट, देन फोर्थ स्टूडेंट, इस वे हमारा जो है 10 के 10 स्टूडेंट्स हमारे जब ऐड हो जाएंगे, जब 10 से 10 पूरा हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली इस लूप से बाहर आ जाएगा, व्हाइल लूप हमारा ओवर हो जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा, एंड देन वी विल प्रिंट दिस, जो डाटा है वी कैन प्रिंट द डिक्शनरी, हम प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट की हेल्प, प्रिंट भी हम लोग आई इन एल, एल क्या है, SCL डॉट कीज, जितनी भी कीज है वो सारी एल में डाल ली हमने, और हमने फॉर आई इन एल, जब तक की एक भी की एल में है तो एक एक की आई में जाती जाएगी, उसकी वैल्यू हम प्रिंट करते जाएंगे, प्रिंट आई पहली बार पहला एडमिशन नंबर, देन SCL आई, उसकी वैल्यू जेड में, जेड को हमने प्रिंट कर दिया यहाँ पे, तो दिस वे वी कैन प्रिंट द डाटा ऑफ स्टूडेंट्स, तो इस तरह से दिस इज ऑल ओवर अबाउट डिक्शनरी। तो आज के लिए बेटा इतना ही, एक टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट हमारा सॉर्टिंग टेक्निक्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आपके लिए बस इतना ही है कि अगर आपके पास लैपटॉप है, यू हैव पाइथन इंस्टॉल्ड इन दैट, देन प्लीज इंस्टॉल पाइथन एंड परफॉर्म ऑल दीज प्रोग्राम्स, आप इन प्रोग्राम्स को करिए।